गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज बीएड सेकेंड ईयर के प्रथम प्रश्न पत्र नॉलेज एंड कैरिकुलम अर्थात ज्ञान एवं पाठ्यक्रम के अंतर्गत मैं आपको ज्ञान की परिभाषा के बाद कंटिन्यू करते हुए इस वीडियो में स्वप्रसारित ज्ञान एवं केंद्र प्रसारित ज्ञान के बारे में बताएंगे। बच्चों, स्वप्रसारित ज्ञान उसे कहते हैं जिसका संबंध अनादि सत्ता से है, अर्थात प्राचीन काल से उसका संबंध रहा है। और केंद्र प्रसारित ज्ञान वह ज्ञान है जिसका संबंध मस्तिष्क के प्रकाशित होने वाले ज्ञान से है, अर्थात जो व्यक्ति की चित्तवृत्ति की एकाग्रता से आध्यात्म के द्वारा प्राप्त ज्ञान होता है वह अनादि सत्ता या स्वप्रसारित ज्ञान कहलाता है। और मस्तिष्क के द्वारा अनुभव पर आधारित ज्ञान को केंद्र प्रसारित ज्ञान कहते हैं। केंद्र प्रसारित ज्ञान मृत्यु के उपरांत सूक्ष्म रूप में प्रसारित ज्ञान में विलीन हो जाता है। उसका कारण यह है कि जो मनुष्य का ज्ञान है वह कहीं ना कहीं समाप्त हो जाता है और पुनः सुसुप्त और जागृत अवस्था में जन्म लेता है। स्वप्रसारित ज्ञान सर्वत्र है, जबकि केंद्र प्रसारित ज्ञान देहबद्ध है। मतलब कि स्व प्रसारित ज्ञान कहीं भी आपको मिल सकता है, अर्थात अलौकिक शक्ति पर विश्वास रखना भी उसके अंतर्गत सम्मिलित है, लेकिन केंद्र प्रसारित ज्ञान शरीर के जीवित रहते ही होता है, जिसके कारण अहंकार का भी जन्म हो जाता है। वास्तव में स्वप्रसारित ज्ञान ही परमात्म तत्व है। संपूर्ण जड़ चेतन से संबंधित सत्ता का मूल स्वप्रसारित ज्ञान ही है। स्वप्रसारित ज्ञान साक्षी रूप में देह में भाषित होता है, जबकि केंद्र प्रसारित ज्ञान कर्ता भोक्ता के रूप में दिखाई पड़ता है। स्मृति शेष तक देहस्थ में मैं का बोध कराने वाला ज्ञान केंद्र प्रसारित ज्ञान ही है। यथार्थ अनुभव के अंतर्गत जिन चार तत्वों को समाहित किया गया है उसमें प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द है। इससे प्राप्त ज्ञान को प्रमा कहा जाता है, जबकि इससे भिन्न साधनों से प्राप्त ज्ञान को अप्रमा अथवा अयथार्थ ज्ञान कहते हैं। अब प्रश्न उठता है कि प्रत्यक्ष अनुभव, उपमान, शब्द, प्रमा, अप्रमा इत्यादि क्या है। इसका सूक्ष्म विवेचन हम आगे कर रहे हैं। सबसे पहले प्रत्यक्ष। प्रत्यक्ष का अर्थ है कि जिसका हमें देखने, सुनने, चखने एवं स्पर्श के अनुभव प्राप्त हो जाए, अर्थात इंद्रियजन्य अनुभव हो जाए और किसी प्रकार का संशय न हो, तो वह प्रत्यक्ष ज्ञान कहलाता है। दूसरा है अनुमान। जब दो वस्तुओं को किसी नित्य संबंध या अनिवार्य संबंध के अंतर्गत हम एक तरह देखते हैं तो एक के न होने पर भी दूसरे का ज्ञान प्राप्त होना प्रत्यक्ष के कारण नहीं अपितु अनुमान के कारण होता है। जैसे पानी से भरे उमड़ते घुमड़ते बादलों को देखकर वर्षा का अनुमान लगाना या धुआं देखकर आग का अनुमान लगाना ही अनुमान से संबंधित ज्ञान है। तीसरा है उपमान। दर्शन में किसी अज्ञात वस्तु को ज्ञात वस्तु से समानता उपमान कहलाता है। किसी दो वस्तुओं के गुण, आकृति, प्रभाव आदि की समानता के आधार पर तुलना करने से प्राप्त ज्ञान को उपमान कहा जाता है। जैसे चंद्रमा की सुंदरता, चेहरे की सुंदरता का ज्ञान तुलना अथवा उपमान के अंतर्गत ही आता है। वास्तविक यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का यह एक प्रमुख सहायक या साधन हो सकता है। चौथा है शब्द। यहाँ शब्द से तात्पर्य उच्चरित किए हुए वर्णों से है। वास्तविक या यथार्थ ज्ञान प्राप्त करने का चौथा एवं महत्वपूर्ण साधन शब्द है। शब्द से तात्पर्य किसी महापुरुष, विद्वान, आचार्य,
सर्वमान्य व्यक्ति एवं ग्रंथ द्वारा प्रतिपादित मूल्य अथवा ज्ञान सर्वसम्मत से स्वीकार किया जाता है तो इसे शब्द कहते हैं। अर्थात हमारे किसी बड़े बुजुर्ग विद्वान इत्यादि द्वारा बताए गए ज्ञान की बातें ही शब्द कहलाता है। शब्द का अर्थ है विश्वसनीय विशेषज्ञ व्यक्तियों के कथनों से प्राप्त ज्ञान। कभी कभी कई विशेष क्षेत्रों का ज्ञान प्रत्यक्ष अनुमान उपमान से न होकर शब्द साधन से होता है। हम अपनी बात को स्पष्ट करने के लिए विद्वानों के कथनों का उदाहरण स्वरूप प्रस्तुत करते हैं। इसका मात्र उद्देश्य शब्द के माध्यम से ज्ञान की अवधारणा को स्पष्ट करना है। इस तरह के ज्ञान को कभी कभी शब्द ज्ञान भी कहा जाता है। इसे हम आप्त वचन भी कहते हैं। आप्त वचन से तात्पर्य पूज्य पुरुषों द्वारा बताया गया ज्ञान संबंधी मार्ग ही आप्त वचन कहलाते हैं। उपरोक्त चारों साधनों प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान एवं शब्द के द्वारा प्राप्त ज्ञान वास्तविक है। यह यथार्थ अनुभवम पर आधारित है, अतः इसे प्रमा वैलिड नॉलेज कहा जाता है, जबकि इससे अलग किसी अन्य साधन से प्राप्त ज्ञान को अप्रमा इनवैलिड ज्ञान कहा जाता है। स्मृति, संशय, स्वप्न आदि के द्वारा प्राप्त ज्ञान अवास्तविक ज्ञान है, अतः इसे अयथार्थ कहा जाता है। अयथार्थ से तात्पर्य अप्रमा विद्या अथवा ज्ञान से ही है। भारतीय दर्शन के अनुसार परम सत्य और प्रकृति के सिद्धांतों एवं कारणों का विवेचन करना एवं परम यथार्थता की दृष्टिकोण को स्पष्ट करना ही ज्ञान है। यहाँ एक बात यह कन्फर्म कर देना चाहता हूँ कि प्रमा विद्या वह विद्या है जिसमें उपरोक्त चारों गुण विद्यमान हैं। उनसे परे ज्ञान को ही हम अप्रमा कहते हैं। ज्ञान बाहरी विषयों का आत्मसात है। इसके द्वारा व्यक्ति स्थूलता से सूक्ष्मता की ओर गमन करता है, अर्थात जहाँ पर निम्न मानसिकता से भरे बृहत मानसिक चित्त का पोषण होता है, वहाँ ज्ञान निश्चित रूप से अपना कार्य करता है। ज्ञान का आधार क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में हम कह सकते हैं कि जहाँ ज्ञान भौतिक रूप में है, वहाँ ज्ञान का आधार मन है। जहाँ वह पूरी तरह आध्यात्मिक है, वहाँ ज्ञान का आधार आत्मा एवं परमात्मा है। ज्ञान मन को आत्मा के साथ जोड़ने का कार्य करता है। यह ज्ञान की सबसे बड़ी विशेषता है। दर्शन शास्त्रियों एवं विद्वानों ने इस बात को एक साथ स्वीकार किया है कि जो ज्ञान मन को आत्मा के साथ नहीं मिलाता, वह कभी ज्ञान की श्रेणी में नहीं आ सकता। वह मात्र ज्ञान का भ्रम है जो व्यक्ति के मन में अहंकार पैदा करता है। एक अहंकारी व्यक्ति में ज्ञान का अभाव होता है। ज्ञान का अस्तित्व क्या है? इस विषय में ज्ञान का अवैयक्तिक और सुसंगत संरचना का विश्लेषण विद्वानों ने अपने अपने ढंग से किया है। ज्ञान के सामाजिक और राजनीतिक संदर्भ का भी विश्लेषण मनीषियों एवं दर्शन शास्त्रियों द्वारा किया गया है, जिसका विवेचन हम क्रमशः वेदों और मीमांसीय आधार पर आगे करेंगे। ज्ञान का अस्तित्व, आगे हम ज्ञान के अस्तित्व के बारे में जानेंगे। अनुमान दर्शन और तर्कशास्त्र का पारिभाषिक शब्द ज्ञान है। भारतीय दर्शन में ज्ञान प्राप्ति के साधनों का नाम प्रमाण है। अनुमान भी एक प्रमाण है। चार्वाक दर्शन के अतिरिक्त प्रायः सभी दर्शनों ने अनुमान को ज्ञान प्राप्ति के साधन के रूप में स्वीकार किया है। अनुमान के द्वारा जो ज्ञान प्राप्त होता है वह प्रमा ज्ञान के अंतर्गत रखा जाता है। ज्ञान का उद्देश्य किसी वस्तु के संबंध में जैसी वह है वैसे ही जानकारी प्रदान करना है। इसे हम अनुमिति द्वारा प्राप्त करते हैं। अनुमित से तात्पर्य जैसा ज्ञान जाहिर है वैसा ही विवेचन करने के उपरांत वस्तु, प्रकरण या तथ्य जिस अपने वास्तविक स्वरूप में ही हो, प्रत्यक्ष अनुभव द्वारा जिस वस्तु के अस्तित्व का ज्ञान नहीं हो पाता, उसका ज्ञान प्राप्त करने के लिए हम अनुमान का प्रयोग करते हैं।
अतः ज्ञान का अस्तित्व प्रत्यक्ष के साथ साथ अनुमान में पूर्ण रूप से समाहित है। विद्यार्थियों, ज्ञान के बारे में आगे हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।